हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ये छोटी क्लासेस में भी यूज़ होता है कि हम फैक्टराइज कैसे करें, और प्लस वन प्लस टू में भी आता है ये कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो उसको हम करेंगे। उसके काफ़ी मेथड है, लेकिन हम करेंगे ये वाला मेथड कि उसे ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। लेट अस सपोज कि हमारे पास है एग्जांपल x स्क्र माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसे ब्रेक डाउन करना है ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सकें x की। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा एक ही रूल अप्लाई होता है। मान लो ये एक्स स्क्र के साथ कोई भी कॉफिशेंट है, अब इसके साथ कोई भी कॉफिशेंट नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉफिशेंट है 1। 1 को क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, उसको उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को। तो 1 को 10 को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बचा हमारे पास 10। अब उसके लिए हम उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे 10 के। तो उसके लिए हम सबसे छोटे फैक्टर से ही शुरू करेंगे कि 10 सबसे सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 2। तो ये आ गया 5। देन 5 1 जा 5 एंड देन 1 इंटू 1 इज 1। अब क्या करेंगे, हम मिडल टर्म देखेंगे जिसके साथ अकेला x लगा हुआ है कि उस वो क्या है, 7x माइनस 7x माइनस ऑफ 7x। तो हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स है हमारे पास 2 5 एंड 1, ये जो तीन फैक्टर्स हैं इनको क्या करेंगे हम, किन्हीं मल्टीप्लाई करके किन्हीं दो को तीनों को जैसे भी मल्टीप्लाई करवा के और उसको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -7। पहले तो 7 आना चाहिए, तो माइनस प्लस हम बाद में देख लेंगे। तो पहले 7 आना चाहिए, तो वो 7 कैसे आएगा, मान लो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 एंड 2। अब 5 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -7। तो माइनस हमें पता है कि माइनस तभी आता है अगर बड़े वाले के साथ माइनस हो, बड़े डिजिट के साथ माइनस हो। तो अगर इसके साथ माइनस लगा देंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3। लेकिन मुझे चाहिए -7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। ये -5 -2 इज इक्वल टू 7, -7। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको -7x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -5x -2x। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये मेरे इधर है 10, तो मैं 2x को इधर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, -2x, और इसे लिख लेंगे यहाँ पे 5x, क्योंकि साथ में 10 है तो वो हमें कॉमन चाहिए होगा। अब ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए मान लो मैंने इसे लिख लिया x इंटू एक्स स्क्र को, और ये आ गया 5x, प्लस इसे लिख लिया मैंने 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, x। x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, एक x कॉमन ले लिया, एक x आ गया। इसका x कॉमन ले लिया तो ये बचा -2। देन इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 5। इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। क्योंकि अब मुझे चाहिए x, जो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ पे ही आएगा हमेशा। तो मुझे यहाँ पे भी अंदर x -2 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन जब ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x -2। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन, ये जो हमने कॉमन लिए हैं वो ठीक लिए हैं। तो उसको खोल के देख लेते हैं। x इंटू एक्स इज x इंटू एक्स, x इंटू -2 इज -2x, -5 into x is -5x, and then -5 into -2, minus minus plus 5 into 2, that is 10। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखते हैं ये दो टर्म्स जो बननी है इनमें से कॉमन क्या है, कौन सी चीज इसमें क्या रिपीट हो रहा है। तो ये हो रहा है x -2, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेंगे। तो उसके साथ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5, तो x -5 इज इक्वल टू 0।
तो अगर पूछा गया है कि अकेला फैक्टराइज करो तो वो अकेला एज इट इज आंसर आ जाएगा, ये हमने फैक्टराइज कर लिया सारा। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया है ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को, लेकिन अगर पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो फिर क्या होगा, इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब एक तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन अगर तो ए बी इज इक्वल टू 0 होगा तो ये a 0 होगा और b 0 होगा, तो ये ले लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया ये उधर जाके प्लस हो गया x प्लस 2 और ये 0 प्लस 5, दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो आंसर आ गए इसके। अब हम करेंगे कि मान लो अगर x का कॉफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो उसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमारे पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो मतलब फैक्टराइज करो, नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सेम एज इट इज जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है जो जिसके साथ x नहीं लगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 के हम फैक्टर्स लेंगे। ये ले लिया 2 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 1, ये 1 1 था 1। अब हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7। 7 कैसे बनेगा, 2 3 और 1 को मल्टीप्लाई, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके और जो बाकी एक बचा है उसको प्लस माइनस करके मुझे 7 चाहिए। तो वो कैसे बन सकता है, 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 को 3 प्लस 2 इज 5, तो ये तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, मैं इसको ले लूँगी 3 इंटू 2 और ये 1 अलग से, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7, तो ये एक आ गया 6, एक आ गया 1। अब अगर तो मुझे ये प्लस का चाहिए तो ये हम प्लस कर देंगे, अगर माइनस का चाहिए होता तो ये यहाँ पे दोनों माइनस आ जाना था जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की है। तो ये आ गया 6 प्लस 1। अब इसे मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि 6 जो है वो 3 का भी फैक्टर है, 6 3 के टेबल में आता है, तो 6x मैं बाद में लिखूंगी। पहले ये 1x का मतलब x ही है, तो देन यहाँ पे आ गया x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक x आ रहा है कॉमन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 इंटू एक्स, एक 2 और एक x। देन यहाँ पे x का x बाहर आ गया, ये मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 3 2 या 6, तो ये 3 यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1। तो हमेशा जो यहाँ पे कॉमन आएगा वो यहाँ पे भी ब्रैकेट में कॉमन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है, 2x प्लस 1 कॉमन है, तो ये अंदर बचा हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या फिर क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये है हमारी फैक्टराइजेशन। अब हम इसको कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके साथ हम सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग दी, इसको क्या बोलते हैं, बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। इसके और भी मेथड होते हैं जो हम आगे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब एक और क्वेश्चन है कि मान लो अगर हमारे पास क्यूबिक आ जाए, कोई इक्वेशन क्यूबिक आ जाए, तो उससे वहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो वो बहुत जगह पे यूज़ होता है, +1 +2 वाले बच्चे भी वो यूज़ करते हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसे क्या करें। मान लो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है x³ माइनस 6x²
प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक है, मतलब डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। अब इसे यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे या फिर इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो मान लो ये f ऑफ x गिवन है। अब हम x की वो वैल्यू चेक करेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। मान लो ये 0 नहीं है, इसे फैक्टराइज करना है, तो x की वैल्यू मुझे वो वाली चाहिए जहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इस सारी इक्वेशन की वैल्यू आ जाए 0। उसके लिए मैं शुरू करूँगी, 0 तो नहीं कर सकते, 0 कर नहीं सकते, करेंगे भी तो ये आंसर क्या आ जाएगा -6। तो मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमने पुट करना है यहाँ पे, ताकि x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए। x की नहीं, सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन की। तो ये हम ले लेंगे, मान लो मैंने फर्स्ट वैल्यू अब कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू कर ली, तो ये बन गई 0 -6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0 -6। तो ये सारी 0 होगी, आंसर आ गया -6। लेकिन मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, ये 0 की इक्वल नहीं है। तो हम कोई और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लो मैंने f ऑफ 1 निकाल लिया, f ऑफ 1 दैट इज 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 that is 1 minus 6 plus 11 minus 6। तो ये क्या है हमारे पास, प्लस, पहले प्लस ले लेते हैं, ये दोनों प्लस के हैं। 1 प्लस 11 इज 12 और ये -6 इंटू -6 इज -12, तो ये कट गए विच इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया है 0, मतलब कि हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की है तब मेरे पास आंसर जो क्यूबिक का था वो क्या आ गया 0। तो ये हम लिख लेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करके आया है तो ये हम x इधर लेके आएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। मतलब अगर इधर 0 चाहिए तो ये ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ is a factor of x cube minus 6x square plus 11x minus 6। मान लो अगर इसकी f of x की वैल्यू 1 पे 0 नहीं आती, मान लो ये -1 पे 0 आई, अगर कि x मैंने -1 पुट किया, तो तब ये सारी क्यूबिक की मुझे आंसर मिले 0। तो फिर कौन सा फैक्टर होना था, ये x -1 उधर जाके क्या हो गया x, ये अगर इज इक्वल टू से उधर लेके जाना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया +1। तो यहाँ पे आना था x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है x - 1। अब हम क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, एक थ्योरम होती है फैक्टराइजेशन, 6-7 क्लास में क्या करते हैं हम, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ ये x - 1 जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे और ये सारी इक्वेशन यहाँ पे आएगी हमारे पास 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब इसे हम करेंगे डिवाइड। अब वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला देखना है कि मुझे क्या चाहिए, x³। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए x³ को। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x के साथ कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इज x²। लेकिन अगर x² के साथ करूं तो क्या आ गया x³। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस x² को इस सारे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, x - 1 के साथ। x² इंटू एक्स इज x³ x² इंटू -1 इज माइनस ऑफ x²। अब जब हम ऐसे करते हैं तो ये साइन चेंज होंगे, साइन चेंज करेंगे ताकि x³ कैंसिल हो जाए। माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो ये हमारे कट गए। देन ये -6x एंड प्लस x², -6 + 1 दैट इज -5x²। तो ऊपर से हमने लिया ये, ऊपर से आ गया हमारे पास 11x। अब मुझे फिर फर्स्ट देखना है सिर्फ कि मुझे क्या चाहिए, -5x²। अब मैं x को, इसका भी फर्स्ट देखना है, x को हमेशा x को ही देखना है कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि आंसर आ जाए -5x²।
एक तो मैं एक्स स्क्वायर के साथ करवाऊंगी, तो ये एक्स के साथ, ओनली एक्स, क्योंकि x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और अगर साथ में -5 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, -5x²। तो मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है -5x के साथ, -5x के साथ x को लिया तो ये आ गया -5x²। देन -1 के साथ भी करना है, -1 इंटू -5 इज +5, एंड साथ में क्या है हमारे पास x। ये अगेन साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस प्लस कट गया, ये बचा 11x माइनस 5x इज इक्वल टू 6x। ये -6x ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर आ जाए 6x। तो x तो पहले ही है, अगर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x। तो ये लिख दिया मैंने +6 के साथ। साइन हमने वही देखने हैं जो हमें चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे +6 चाहिए तो +6 आएगा, यहाँ पे मुझे -5x चाहिए था तो यहाँ पे मैंने माइनस लिया। तो ये आ गया +6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 6x माइनस 6। तो ये माइनस प्लस ये कट गए, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अगर इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है तो मतलब अब ये इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई, जैसे मान लो ये हमारे पास 6 है तो 2 3 6 आ जाता है, तो मतलब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाली ये जो हमारे पास आया है यहाँ पे क्या आया है, x² माइनस 5x प्लस 6 आया था, उसको हम x -1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं। x -1 इज ए फैक्टर, देन लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये इक्वेशन किसके इक्वल है, x -1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। तो इतना लिख लिया। तो ये बाद में फिर अब ये और भी ब्रेक हो सकता है, ये फिर वही बन गई इक्वेशन हमारे पास जो हमने पीछे किया है क्वाड्रेटिक। तो उसको क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ये 1 है, 1 इंटू 6 के साथ किया तो ये क्या बन गया 6 2 3 1। तो 2 3 1 को मुझे क्या बनाना है 5, तो वो कैसे बनाएंगे, 2 ये 3 1 3 एंड 2 + 3 इज इक्वल टू 5। लेकिन मुझे 5 माइनस का चाहिए तो -2 -3 आ जाएगा। तो इसका आ गया -2x -3x प्लस 6। अब ये क्या बन गया, x -1 इंटू, यहाँ से कॉमन लिया x, तो ये बच गया x -2, यहाँ से लिया मैंने -3 कॉमन, तो अंदर बच गया -3, इसलिए लिया क्योंकि अंदर क्या चाहिए माइनस। तो ये देख लो खोल के, x इंटू एक्स इज x², अगर इसको ब्रैकेट खोल दें तो वही आ रहा है, x इंटू -2 इज -2x, -3 इंटू एक्स इज -3x एंड -3 इंटू -2 इज +6। तो ये बन गया x -1। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x -2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x -3। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन, कि अगर इसे फैक्टराइज करो तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन पुट इट equal to 0, then x -1 is equal to 0, x -2 is equal to 0, x -3 is equal to 0। यहाँ से आ गया 0 + 1, that is x is equal to 1, then x is equal to 0 + 2, that is x is equal to 2, x is equal to 0 + 3, तो ये आ गया x is equal to 3। तो ये बहुत यूज़ होता है हमारे पास, ये जो फैक्टराइजेशन है ये +1 +2 छोटी क्लासेस और देन आगे भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं किसी भी चैप्टर में आ सकता है। तो ताकि फैक्टराइज करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमने किया है, इसके और भी मेथड्स हैं जो हम आगे करेंगे।